स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज से। इसके क्वेश्चंस करे बिना आपसे ये एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे। सो इसके क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में करने बहुत जरूरी हैं, जिसका आज एक आपको जीता जागता उदाहरण मिल जाएगा। क्वेश्चंस आज मैं आइडेंटिटीज स्टार्ट करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज बताऊंगा, बेसिक आइडेंटिटीज। उन बेसिक आइडेंटिटीज को आपको लिखना होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो वो स्लोली याद होती रहेंगी। मतलब अगर ना हो तो तरीका क्या होता है, 50-50 टाइम सारे लिख के याद करो। वो करनी पड़ेंगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिए। पर जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतनी जल्दी वो याद होगा, सीधा रट्टे मारने से नहीं होगा। पैटर्न्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सामने, लिखेंगे नहीं, टाइम दूंगा आप सबको लिखने का। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें सबसे पहले जो आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं सम एंड डिफरेंस। सॉरी, सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज, इनको करेंगे, इनके साथ साथ इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पहले सम एंड डिफरेंस की आइडेंटिटीज देखिए कौन सी होती हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ ए प्लस बी। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि जो आप गलती करते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बच्चे क्या गलती से जल्दी जल्दी में कर देते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट खोल दो कि साइन ए लिख दो प्लस साइन बी लिख दो। ब्रैकेट कभी नहीं खुलता ट्रिग्नोमेट्री में। इट इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, ये फंक्शन है। तो ये ऐसे ब्रैकेट ओपनिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो ये काम नहीं करना होता। क्या करना होता है, आइडेंटिटीज लगती है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ ए प्लस बी की। आइडेंटिटी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको यूज करते हैं साथ साथ। सपोज करो आपको निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आपको 75 की वैसे वैल्यू तो नहीं पता, आपको 45 की पता है और 30 की पता है। मैं 75 को 45 प्लस 30 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब आप साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए। इसको आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ब्रैकेट्स नहीं खुलते, ब्रैकेट कभी नहीं खुलता। आपको हमेशा एक्सपेंशन जब करनी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, वो ब्रैकेट नहीं खोल के होती, वो होती है किससे, वो होती है आइडेंटिटीज से। मैंने लिखा साइन ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 75 को आप क्या लिखोगे, साइन 45 प्लस 30। ए हो गया 45, बी कितना हो गया 30। तो साइन ए प्लस बी क्या बन गया, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। क्या ये बात समझ में आती है? मुश्किल तो नहीं लगा। अब सीधी सीधी वैल्यू डालनी है। 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। आइडेंटिटी लगाई है, यह आ गया √3 + 1 अपॉन 2√2। क्या ये समझ में आता है? ये क्लियर है? टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझने पे फोकस करो। ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर बेटा? संश्रय क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है कैसे अप्लाई किया? सो पहली आइडेंटिटी आपके पास जो है वो ये आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसकी जो दूसरी बहन है उसके पहले एक और एग्जाम्पल देख लो। सपोज करो आपको निकालना है साइन ऑफ
105 डिग्री। आपको निकालना है साइन ऑफ 105 डिग्री। 105 को आप क्या लिख सकते हो? 60 प्लस 45 लिख सकते हो ना। सो इट कैन बी रिटन एज साइन 60 प्लस 45। फिर से आइडेंटिटी लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात समझ में आती है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2। रिजल्ट आया √3 + 1/2√2। बच्चे कहते हैं सर 75 और 105 की एक ही वैल्यू है? बिल्कुल एक वैल्यू है। कैसे? जरा ध्यान देना, इधर साइड में एक मजेदार चीज दिखाता हूं, ये तुम पहले कर चुके हो। साइन 75 को मैं साइन 90 - 15 लिख सकता हूं। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये हुआ कॉस 15। मैं साइन 105 को साइन 90 + 15 लिख सकता हूं। साइन 90 + थीटा भी कितना होता है? कॉस थीटा। देखो सेम आ रहा है ना दोनों का आंसर। ठीक है? कैसे? 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस फंक्शन चेंज कॉस 15। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस फंक्शन चेंज कॉस 15। समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर हुई? पक्का? तो आपके पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी हुई वो ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरी आइडेंटिटी इसके डिफरेंस वाली, साइन ऑफ ए माइनस बी। आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या थी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको भी अप्लाई करते हैं। सपोज आपको निकालना है साइन 15 डिग्री। साइन 15 क्या लिख सकते हो? साइन 60 - 45 या 45 - 30, जो तुम्हें अच्छा लगे, दोनों से आ जाएगा। अब साइन ए माइनस बी लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यू डालो, साइन 60 कितना हुआ? √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। रिजल्ट आया √3 - 1/2√2। गॉट इट? रिजल्ट कितना आया? √3 - 1/2√2। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? और एग्जाम्पल देखो। सपोज आपके पास है साइन नहीं, वो बड़े हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? इसके अलावा कौन सी आइडेंटिटीज? कॉस की आइडेंटिटीज भी होती हैं। कॉस ए प्लस बी, वो आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहले मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूं। इसके अलावा कॉस ए माइनस बी कितनी होती है? ये होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पैटर्न में फर्क देखो, पैटर्न से याद रखो। साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी जब आप कर रहे हुए, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी या प्लस कॉस ए साइन बी है। अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ रहा है। कॉस में उल्टा होता है, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन बनता है, कॉस वाले में कॉस कॉस और साइन साइन बनता है।
पैटर्न्स ध्यान रखो, ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के, फिर मैं अगले पे चलूंगा। जैसे सपोज आपको cos 15 डिग्री निकालना है। अब देखो पिछले पेज पे देखो, वो हमने cos 15 ही निकाला था ना, मैंने बोला ना ये दोनों cos 15 के बराबर होते हैं। देखते हैं अब cos 15 निकाल के देखते हैं। cos 15 कितना हुआ, cos 60 - 45 या 45 - 30, जो तुम्हें अच्छा लगे। cos a - b की क्या आइडेंटिटी लिखी ऊपर, cos a - b की आइडेंटिटी cos a cos b प्लस sin a sin b, हाँ की ना, यही बोला ना बेटे, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 60 कितना होता है 1/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, मल्टीप्लाई था। रिजल्ट कितना आया बेटा, √3 + 1/2√2। सेम रिजल्ट आ रहा है ना, क्योंकि वो दोनों किसके बराबर थे, cos 15 के ही तो बराबर थे। अपने आप आएगा सब कुछ। सो 4 आइडेंटिटीज मैंने अभी बताई। पहली कौन सी, तो बोलो मेरे साथ साथ, sin a + b क्या होती है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b। cos a + b cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a - b cos a cos b प्लस sin a sin b। आसान लगी, मुश्किल तो नहीं है। पहले 4 लिखो, आगे ध्यान दो। सो 4 आइडेंटिटीज हमने की, फटाफट लिख ले। 4 आइडेंटिटीज हमने की अभी तक। एक है sin a + b sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a + b cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, और cos a - b cos a cos b प्लस sin a sin b। अब जो अगली दो हैं, अगले दो पेयर्स हैं, वो देखिए। एक है tan a + b, 5th आइडेंटिटी, tan a + b। tan a + b की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आइडेंटिटी होती है tan a + b की। अब इस आइडेंटिटी को देखो, आप बड़ी इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे tan a + b है, आप इसको sin a + b अपॉन cos a + b सोच सकते हो, गलत तो नहीं है, सोच सकते हो ना। tan होता है sin अपॉन cos, दोनों की आइडेंटिटी लगाओ। sin a + b की क्या होती है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और नीचे cos a + b की क्या होती है, cos a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी लिखी थी बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब जब आपको tan बनाना होता है तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। हर टर्म को cos a cos b से डिवाइड करो, तो ये आपके पास tan a + b क्या बन गया, sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। क्या यहां तक बात क्लियर है, क्या यहां तक बात क्लियर है। अब अलग अलग कर दो बेटा, ये देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे टर्म्स कैंसिल, cos b कैंसिल, cos a कैंसिल, cos a cos b कैंसिल, इजंट इट। क्या बच गया, sin a अपॉन cos a क्या बचा, tan a। आगे sin b अपॉन cos b क्या बचा, tan b, डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स कट गई 1 माइनस sin a अपॉन cos a क्या हुआ, tan a, sin b अपॉन cos b क्या हो गया, tan b। आ गई आइडेंटिटी।
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। प्रूफ नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ठीक, इसका एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल वही आपको tan 75 की वैल्यू निकालनी है। tan 75 को लिख सकते हो tan 45 प्लस 30। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मानते हो बेटा? यही आइडेंटिटी होती है। अभी लिखी यहां पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वैल्यूज पुट करो। tan 45 कितना होता है? 1। tan 30 कितना होता है? 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। एलसीएम लो न्यूमरेटर में, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। कैंसिल हो गया, बचा क्या? रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये होती है tan 75 की वैल्यू। इसी तरह tan 105 की भी निकाल सकते हो। tan 105 क्या हो जाएगा? 60 प्लस 45 एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। क्या ये समझ में आता है? अप्रोच समझ में आती है? अगला, अगर tan a प्लस बी किया, अगला tan a माइनस बी। पैटर्न्स देखेंगे फिर से। tan a माइनस बी पे ध्यान दें। tan a माइनस बी कितना होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस था वो प्लस हो गया। याद रखने का तरीका क्या है? अगर तो tan a प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। पीछे देखो, tan a प्लस बी है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, और tan a माइनस बी है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। पैटर्न्स को ध्यान रखोगे, याद करने में आसानी होगी। बाकी इसको भी आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे पिछला वाला मैंने निकाला। इसमें भी आप ऐसे ही सोच सकते हो कि tan a माइनस बी को आप sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आइडेंटिटी लगाओ बेटे, बाद में लिख लेना प्लीज। आइडेंटिटी लगाओ। sin a माइनस बी कितना होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी क्या होता है बेटा? cos a cos b प्लस sin a sin b। हाँ कि ना? अब इधर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। करो डिवाइड। आपके पास आया tan a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b अपॉन cos a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन cos a cos b। नो प्रॉब्लम, लिख सकता हूं ना बेटा? सीधा सीधा दोनों की आइडेंटिटी लगाई। tan में कन्वर्ट करना था तो cos से क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब जो कटता है काटो। cos b कट गया, cos a कट गया, cos a cos b। क्या बचा? sin a अपॉन cos a बचा tan a माइनस sin b अपॉन cos b बचा tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। आई बात समझ? क्लियर बेटा सबको? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल देखिए। सपोज करो आपके पास है, आपको चाहिए tan 15 डिग्री। कितना होगा? tan 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा? tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डालो वैल्यूज। tan 60 कितना होता है? √3। tan 45 1 प्लस tan 60 √3 tan 45 1। आंसर आ गया।
√3 - 1 अपॉन √3 + 1। नो वरीज, क्लियर। अच्छा, इसी से मिलते जुलते दो और हैं। एक है cot a + b, cot a + b, ये होता है cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। ज्यादातर क्वेश्चन जितने भी कॉट वाले होंगे सबको टैन में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाते हैं। इसकी कम जरूरत पड़ती है इस आइडेंटिटी की। कैसे सोच सकते हो इसको भी? cot a + b आपके पास है, आप इसको 1/tan a + b सोच सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। cot को 1/tan सोच सकते हो। आइडेंटिटी लगाओ, tan a + b की क्या होती है? tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ऐसे ही बनेगी ना, उल्टा हो जाएगा ना। मानते हो? आपको रिजल्ट किस में चाहिए? कॉट में चाहिए। सारे टैनों को कॉट में कन्वर्ट करो। 1/cot a cot b होल डिवाइडेड बाय 1/cot a प्लस 1/cot b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लो। न्यूमरेटर में लूंगा एलसीएम, cot a cot b आ गया। क्या बचा? cot a cot b -1। डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा, वहां पे भी एलसीएम क्या आ गया? cot a cot b। क्या बचा? cot a + cot b या cot b + cot a। कैंसिल करो, cot a cot b कट गया। देखो रिजल्ट आ गया। क्या चाहिए था? cot a cot b -1, cot a cot b -1 अपॉन cot a + cot b। क्लियर बेटा? समझ में आता है? इसी का दूसरा आखिरी आइडेंटिटी आज की, cot a - b। आइडेंटिटी होती है cot a cot b +1 अपॉन cot b - cot a। cot a - cot b नहीं, cot b - cot a। आप इसको कैसे सोच सकते हो जरा ध्यान देना। मेरे को अब चाहिए इसका नेगेटिव। मैं क्या लिख सकता हूं? यहां तक सेम रहेगा, बस वो प्लस माइनस अभी चेंज कर देता हूं। हमें चाहिए था cot a - b, तो ये हुआ a - b। प्लस की जगह माइनस आया, यहां पे भी प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस। a - b, tan a - b क्या होता है? tan a - tan b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। उल्टा करूंगा, यहां प्लस है, नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। अब जब एलसीएम लोगे तो देखो b इधर आएगा और a उधर जाएगा ना, तो क्या बचेगा? ये आपके पास आएगा cot a cot b +1 डिवाइडेड बाय cot a cot b होल डिवाइडेड बाय cot b - cot a अपॉन cot a cot b। कौन कटा? cot a cot b कट गया, रिमेनिंग आंसर आ गया। ठीक है। सो 8 आइडेंटिटीज हैं आज के लाइनअप में। पहली कौन सी? दोबारा sin a + b। sin a + b कौन सा होता है? sin a cos b + cos a sin b, sin a - b, sin a cos b - cos a sin b, cos a + b, cos a cos b - sin a sin b, cos a - b, cos a cos b + sin a sin b, tan a + b, tan a + tan b upon 1 - tan a tan b, tan a - b, tan a - tan b upon 1 + tan a tan b, cot a + b, cot a cot b -1 upon cot a + cot b, cot a - b, cot a cot b +1 upon cot b - cot a। दिल से याद होनी चाहिए, ये याद होंगी, 90% क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। पहले इतना लिखो बेटा, आगे ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चंस की अप्रोच देखिएगा। सपोज आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 27 कॉस 18 प्लस कॉस 27 साइन 18। आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब 27 18 इंडिविजुअल वैल्यूज तो तुम्हें पता नहीं, बट अगर आप आइडेंटिटी सोचो तो ये चीज क्या हो गई, इसको ए सोचो, ये क्या हो गया बी, इसको ए सोच, ये वापस ए और ये वापस बी, हाँ कि ना। आइडेंटिटी क्या बनी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ कि ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। 27 प्लस 18 कितना हुआ, 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। रिजल्ट आ गया। समझ में आया। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन है ये। अभी और भी देखो, सपोज तुम्हें बोला tan 62 माइनस tan 32 अपॉन 1 प्लस tan 62 tan 32। अब आप इसको अगर आप ध्यान दोगे, इसकी वैल्यू निकालने को बोला। अब इसमें ये हो गया a, ये क्या हो गया b, ये हो गया क्या a, ये क्या हो गया b। साइन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b क्या आइडेंटिटी होती है, tan a माइनस b। 62 माइनस 32 कितना बचा, tan 30। tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। यहां तक क्लियर, ऑनलाइन क्लियर बेटा सबको, ठीक है। अब एक थोड़ी सी ट्रिक, उस टाइप के क्वेश्चन में चलने से पहले एक दो चीजें छोटी छोटी बात करते हैं। सपोज आपके पास है 32 डिग्री 35 मिनट्स, इसमें आपको ऐड करना है 10 डिग्री 20 मिनट्स। 32 डिग्री 35 मिनट्स और इसमें 10 डिग्री 20 मिनट्स ऐड करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले मिनट्स ऐड होंगे। 35 प्लस 20 कितना मिनट्स हो गया, 55 और 42 डिग्रीज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती है थोड़ी देर में। सपोज मेरे पास है 10 डिग्री, ध्यान देना बेटा, 10 डिग्री 42 मिनट्स और 5 डिग्री 28 मिनट्स। अब इन दोनों को ऐड करना है। 48 मिनट्स और 28 मिनट्स जुड़ेंगे तो कितना बचेगा, 48 मिनट्स और 42 मिनट्स और 28 मिनट्स जोड़ूंगा, बचेगा 70 मिनट्स, हाँ कि ना। अब 70 मिनट नहीं लिखते, ये हो जाएगा 1 डिग्री 10 मिनट्स। 70 मिनट नहीं होते ना, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट इनमें से क्या बना देगा, 1 डिग्री, और 10 मिनट्स बच जाएगा। तो 1 डिग्री आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10 मिनट्स और यहां हो जाएगा 16 डिग्री। समझ में आई बात। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के ये यूज हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में जब आपको एंगल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास है 4 डिग्री 52 मिनट्स और 3 डिग्री 51 मिनट्स। अब जोड़ो, 52 मिनट्स में 51 मिनट्स जोड़ोगे तो कितना आएगा, 103 मिनट्स, 103 मिनट। ये हो गया 1 डिग्री, 60 उसने कॉम्पनसेट कर लिया, कितना बचा, 43 मिनट्स। सो 43 मिनट्स यहीं रह जाएगा और 1 डिग्री कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 8 डिग्री 43 मिनट्स। समझ में आ गया। इसी एडिशन की जगह सपोज आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती, 40 डिग्री 35 मिनट्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10 डिग्री 22 मिनट्स। तो ये बेसिक सब्ट्रैक्शन है। 35 मिनट्स में से 22 मिनट्स गए, कितना बचा, 13 मिनट्स, और 40 डिग्री में से 10 डिग्री गया, कितना बचा, 30 डिग्री। ये बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। आपके पास है 40 डिग्री 35 मिनट्स, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 10 डिग्री 45 मिनट्स। ओह सॉरी, 10 डिग्री था। अब पहले तो इसको चेंज करोगे, आप इसको आसान कर देता हूं।
आप इसको ये सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव बचता है ना, तो इसका 1 डिग्री इसके पास खींच लो। नॉर्मल 1 खींचते हो तो वो 13 बन जाता है, ऐसा नहीं होगा। जब 1 डिग्री खींचोगे तो यहां कितने मिनट जुड़ेंगे, 60 मिनट जुड़ेंगे। तो अगर इसको मैं लिखता हूं 39 डिग्री, इसमें 60 मिनट जोड़ देता हूं तो ये 95 मिनट हो गया। 1 डिग्री इससे कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाऊंगा तो 35 मिनट्स के कितने मिनट्स बन जाएंगे, 60 जुड़ जाएंगे, 95 मिनट्स। और ये 10 डिग्री 45 मिनट्स ही रहा अपनी जगह पे। अब सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये 50 मिनट्स बचा और ये 29 डिग्रीज बचा। इस तरह से आप अप्रोच लगाते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे इजी है, इसमें तो आसान है, बट मैं ये बता रहा हूं कि ये टेढ़े भी हो सकते हैं। टेढ़े में मैक्सिमम क्या हो सकता है कि छोटे एंगल में से बड़ा एंगल डिग्री मिनट में माइनस करना हो तो ये अप्रोच लगाते हो आप। अब जैसे सपोज करो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 14 डिग्री 30 मिनट्स कॉस 30 डिग्री 30 मिनट्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस 14 डिग्री 30 मिनट्स साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स। अभी भी वही आइडेंटिटी लगेगी। साइन ये हो गया क्या ए, ये हो गया बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात मानते हो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन 14 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 30 डिग्री 30 मिनट्स। मानते हो बेटा? 30 मिनट्स जुड़ के कितना हो गया? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कैरी फॉरवर्ड हो गया, 14 डिग्री 30 डिग्री और 1 डिग्री कितना हुआ? 45। सो ये रिजल्ट क्या आया? साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। आसान लगा मुश्किल लगा? पहले ये बताओ। इजी है ना? आइडेंटिटीज याद हो तो क्वेश्चन आसान है, आइडेंटिटी याद ना हो तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा कि अप्लाई कौन सा होना है। अब ये सिंपल आइडेंटिटीज है, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे आइडेंटिटीज का लेवल बढ़ता जाएगा, पर पहले ये पक्की होंगी तो आगे की समझ में आएंगी। इनमें कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, शॉर्ट टेक्निक्स जो मैंने आज आइडेंटिटी बताई उन पे बेस्ड शॉर्ट टेक्निक्स। पहली शॉर्ट टेक्निक है, अगर आपको कभी 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा दिख जाए, ध्यान से समझिएगा ये अप्रोच, ये फॉर्मूलाज नहीं है, ये बता रहा हूं बाय चांस क्वेश्चन में ऐसी चीज दिख जाए तो इसको अप्रोच कैसे करते हो। इसको अप्रोच करने के लिए 1 को लिखते हो tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 tan थीटा। tan 45 1 होता है ना, tan 45 1 होता है ना, तो 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टैन सोच सकता हूं। तो इधर 1 और ये इधर वाले 1 में दोनों में मैंने क्या डाल दिया? tan 45। अब आइडेंटिटी लग गई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या आइडेंटिटी होती है? tan a प्लस b। 45 प्लस थीटा सोच लो, और अगर रेडियंस में हो तो π/4 प्लस थीटा सोच लो। आपकी कॉल है, क्वेश्चन किस में दिया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपको बोला सिंप्लीफाई या प्रूव दैट, सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपको बोला सिंप्लीफाई 1 प्लस टैन 25 अपॉन 1 माइनस टैन 25। आपको बोला इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, सबसे छोटी फॉर्म में जो लिख सकते हो। तो मैंने क्या बोला? 1 को किस में चेंज कर दोगे? tan 45। सो इसको क्या लिखोगे? tan 45 प्लस tan 25 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 25। माइंडेड, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तरीका बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे अप्रोच लगा सकते हो।
ये फॉर्मूले की फॉर्म में रट्टे नहीं मारने, ये सिर्फ टेक्निक्स है, ठीक है। सो tan 45 प्लस tan 25 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 25, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या आइडेंटिटी होती है? tan a प्लस b। आंसर आया tan 70। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, ठीक है। सिमिलरली दूसरी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है? दूसरी टेक्निक कौन सी है? अगर आपको कहीं दिख जाए 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा, देखो उसी का ही भाई बंधु है, उल्टा हो गया सिर्फ। इसमें भी सेम अप्रोच लगाते हो, इसको लिखते हो tan 45 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 टैन थीटा। आइडेंटिटी लगाओ, tan a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन a टैन बी लग गया। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? tan a माइनस बी। ये होती है tan a माइनस बी। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, माइंड इट, ये फॉर्मूलाज नहीं है, मैंने सिर्फ अप्रोच बताई है कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। तीसरा, अगर आपको दिख जाए cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, अगर इस फॉर्मेट में दिख जाए cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, इसको अप्रोच कैसे करते हो? इसको अप्रोच करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos अपॉन cos क्या हो गया? 1, साइन अपॉन cos क्या हो गया? tan, डिवाइडेड बाय cos अपॉन cos 1, साइन अपॉन cos tan। आ गई ना ऊपर वाली फॉर्म? सेम फॉर्म आ गई। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, 1 को लिखोगे tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 tan थीटा। सॉल्विंग फॉर्मूला लगाइए, ये हो गया tan 45 प्लस थीटा। गॉट इट? अप्रोच समझ में आई? और लास्ट टेक्निक आज की, टेक्निक नंबर 4, ये इसी की बहन, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें भी क्या करोगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। क्या बन गया ये? 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन। वैल्यू डालो, tan 45 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस tan 45 टैन। डिग्री में लिखो, रेडियन में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग थीटा किस में है। अगर थीटा डिग्रीज में दिया है तो डिग्रीज में करोगे, थीटा रेडियन में दिया है तो रेडियंस में लिखोगे। सो ये हो जाएगा tan a माइनस बी। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक समझ में आया? सो मैंने कौन कौन सी आज आइडेंटिटीज बताई? पहली साइन ए प्लस बी, क्या थी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। चार टेक्निक्स, 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन दिख जाए, सॉल्व करके आएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन दिख जाए, सॉल्व करके आएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा माइनस थीटा। कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन दिख जाए, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड। कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन दिख जाए, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है और इसी ऑर्डर में ही करना है आज का घर का कार्य। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे, लर्न ऑल आइडेंटिटीज एंड टेक्निक्स जो मैंने बताई। कोशिश कीजिए 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ के याद हो जाएं, हो जाएंगी, आसान है आज वाले, जल्दी हो जाना चाहिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी जल्दी याद होंगी। सेकंड, असाइनमेंट पेज नंबर 70, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक अटेम्प्ट करने।
ज्यादा नहीं है, 9 क्वेश्चन है सिर्फ। फर्स्ट के 12 पार्ट है, सेकंड के 15 पार्ट है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो 30-35 क्वेश्चन हो गए, बस छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। टेक्निक्स और आइडेंटिटीज याद होंगी तो फटाफट होंगे। तो ये करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में मिलिए। थैंक यू वेरी मच।